Hello learner, welcome to our channel Orient Academy. I'm Manish Yadav. Here I am teaching you physics. Today's our topic is physical world part 2. पार्ट 1 में हमने देखा कि फिजिक्स होती क्या है, व्हाट इज़ फिजिक्स, फिजिक्स होती क्या है ना। और इस चैप्टर में हमने आपको बताया था कि हम पढ़ेंगे फिजिक्स की टर्मिनोलॉजी को, कि फिजिक्स होती क्या है, फिजिक्स में कौन कौन से टर्म होते हैं। तो हम लोगों ने पिछले टर्म पर व्हाट इज़ फिजिक्स, फिजिक्स क्या होती है ये जाना, है ना। आज हम इसके स्कोप और एक्साइटमेंट ऑफ फिजिक्स के बारे में जानेंगे कि फिजिक्स में स्कोप क्या है और हमें क्या क्या पढ़ना है। स्कोप ऑफ क्या पढ़ेंगे फ्रेंड्स, आज हम स्कोप ऑफ फिजिक्स, स्कोप एंड एक्साइटमेंट ऑफ फिजिक्स, है ना। तो स्कोप क्या है फ्रेंड्स, हम देख लेते हैं फिजिक्स के स्कोप क्या है ना। मेनली इसको हमें दो पार्ट्स में पढ़ना है फिजिक्स को। एक होती है मैक्रोस्कोपिक यानी लार्ज लेवल पे, और होती है एक माइक्रोस्कोपिक मतलब छोटी छोटी चीज़ों के बारे में, छोटे और जैसे, है ना, माइक्रोस्कोपिक लेवल पर इसकी स्टडी करनी है हमें। और इसमें इसको भी हमें माइक्रोस्कोपिक में हमें मैकेनिज़्म पढ़नी है, मैकेनिज़्म, थर्मोडायनेमिक्स और इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म और ऑप्टिक्स पढ़नी है। ये हमारा मैकेनिज़्म और थर्मोडायनेमिक्स ये 11th का पार्ट है, ये हमें 11th क्लास में पढ़ना है। और ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म और ऑप्टिक्स हमें कहाँ पढ़नी है, ये 12th में पढ़ने को मिलेगी। और इस मैकेनिज़्म में हमें क्या क्या पढ़ना है ना। हमें मैकेनिज़्म में मोशन क्या होता है ना, मोशन क्या होता है, लॉ ऑफ मोशंस क्या होते हैं, वर्क एनर्जी क्या होती है ना, ये चैप्टर्स हैं। ग्रेविटेशन क्या होते हैं, और प्रॉपर्टीज़ ऑफ सॉलिड, प्रॉपर्टीज़ ऑफ सॉलिड्स एंड फ्लूइड्स की क्या प्रॉपर्टीज़ हैं, और ऑसिलेटरी मोशंस क्या होते हैं, है ना। और वेव मैकेनिज़्म, है ना। वेव मैकेनिज़्म को साउंड मतलब मेनली हमें साउंड्स के बारे में पढ़ना है, कैसे कैसे साउंड होते हैं। और अब आता है हमारा थर्मोडायनेमिक्स। थर्मोडायनेमिक्स में हमें क्या पढ़ना है, थर्मोडायनेमिक्स में हमें क्या पढ़ना है, हीट क्या होती है, टेम्परेचर क्या होता है, तो हीट के जितने भी टर्म्स हैं, लॉज ऑफ थर्मोडायनेमिक्स पढ़ने हैं। थर्मोडायनेमिक्स के लॉ क्या होते हैं, हीट इंजन पढ़ना है, और कंडक्शन, कन्वेक्शन और रेडिएशन क्या होता है, ये तीनों चीज़ें पढ़नी है। ये तो हमारा हो गया 11th का टॉपिक, है ना। फिर आता है हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में हमें क्या पढ़ना है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में हमें चार्ज के बारे में पढ़ना है, चार्ज क्या होते हैं, करंट क्या होती है, लिए डीसी करंट क्या होती है ना, डिवाइसेस क्या हैं, कौन कौन से हैं,
है ना। और मैग्नेटिज्म क्या है इसके बारे में पढ़ना है, और मैग्नेटिक इंडक्शन क्या होते हैं इनके बारे में पढ़ना है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। और एसी करंट क्या होती है ना, और ईएमडब्ल्यू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स क्या होती हैं, है ना। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म वेव। और ऑप्टिक्स में हमें क्या पढ़ना है, ऑप्टिक्स में हमें रिफ्लेक्शन, मिरर, रिफ्रैक्शन इन लेंसेज, प्रिज्म, है ना। और डिवाइसेस कौन कौन सी हैं, है ना, जैसे टेलीस्कोप, है ना, टेलीस्कोप, माइक्रोस्कोप, है ना। ये तो हमारा सिलेबस है, हमें क्या क्या पढ़ना है 11th और 12th में। तो ये तो हमारा किसका पार्ट हो गया, मैक्रो फिजिक्स का। माइक्रोस्कोपिक में हमें पढ़ना, हमारे सिलेबस में मेनली मैक्रोस्कोपिक का है। माइक्रोस्कोपिक में 11th में तो कुछ पार्ट है नहीं, लेकिन 12th में है माइक्रोस्कोपिक्स का। मेन माइक्रोस्कोपिक ही जो हमारी है इस एडवांस लेवल की है, एक तरह से बोल सकते हैं। ये माइक्रोस्कोपिक हमारी एक एडवांस लेवल की फिजिक्स है, जिसको हम क्वांटम भी बोलते हैं, क्वांटम फिजिक्स भी बोलते हैं इसको, है ना। क्वांटम फिजिक्स में हमें किसके बारे में, एटम्स के बारे में, न्यूक्लियर्स के बारे में मेनली हम कह सकते हैं। इसको हम केमिस्ट्री में भी पढ़ते हैं, फिजिक्स में तो बहुत ही कम पार्ट है, 12th में है जो। और नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के बारे में पढ़ते हैं, है ना। नेचर ऑफ प्रोटॉन के बारे में पढ़ते हैं, नेचर ऑफ प्रोटॉन। और सेमीकंडक्टर क्या होते हैं, जो हम एलईडी वगैरह देखते हैं, तो ये क्या हमारे सेमीकंडक्टर, एलईडी बल्ब, है ना। ये क्या है हमारे एलईडी बल्ब, क्या है, सेमीकंडक्टर ही है, ठीक है। ये तो हमारे टॉपिक्स हो गए हैं, जो ये 2 पार्टों में हमने इसको फिजिक्स को डिवाइड, मैक्रो और माइक्रो। मैक्रो मतलब बड़े लेवल की बड़ी चीज़ें, वो बड़ी चीज़ों की स्टडी। और माइक्रो में हम छोटे छोटे जैसे एटम्स, न्यूक्लियर, है ना, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, है ना, और सेमीकंडक्टर्स के बारे में पढ़ेंगे। और ये तो हमारा स्कोप हो गया फिजिक्स का, हमें पढ़ना क्या है फिजिक्स में। अब आते हैं एक्साइटमेंट ऑफ फिजिक्स। एक्साइटमेंट ऑफ फिजिक्स का एक्साइटमेंट क्या है ना। एक्साइटमेंट में जैसे हम डेली लाइफ के जो फिनोमिना को अंडरस्टैंड करते हैं, क्या होते हैं, है ना, क्या एक्साइटमेंट है फिजिक्स में, क्या हम डेली लाइफ फिनोमिनन, है ना, को अंडरस्टैंड करते हैं इसमें। और क्या करते हैं, एक्सपेरिमेंट कंडक्ट करते हैं, कंडक्टिंग एक्सपेरिमेंट, है ना। और फिर उसकी एप्लीकेशन देखते हैं जो एक्सपेरिमेंट्स किए हैं। फिर फ्यूचर क्या होता है, फिर हम क्या एप्लीकेशन, जैसे आपने सेमीकंडक्टर की बात की, सेमीकंडक्टर की स्टडी की, तो उसका एप्लीकेशन क्या है, बल्ब, है ना, उसका बल्ब बनाया हमने। और फ्यूचर प्रिडिक्ट करते हैं, इसका एग्जांपल आप फ्यूचर प्रिडिक्ट करते हैं कि फ्यूचर में हम क्या, उसकी स्टडी पे क्या क्या आगे करने वाले। जैसे हम देखें गूगल मैप क्या करता है, तो हमें एक व्यू दे देता है, रास्ता बता देता है हमें उस रास्ते पे चलकर अपनी मंजिल तक पहुंचना होता है। ये तो हमारे एक्साइटमेंट हो गई। और अब पढ़ना है फिजिकल
फिजिक्स, टेक्नोलॉजी एंड सोसाइटी पे क्या इम्पैक्ट डालता है हमारी फिजिक्स की टेक्नोलॉजी, फिजिक्स एंड टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजी के बारे में क्या बताता है हमें फिजिक्स, ये देखते हैं हम फ्रेंड्स। कहते हैं कि न्यू फिजिक्स gives us rise to न्यू टेक्नोलॉजी। जो नई फिजिक्स होती है वो हमें नई टेक्नोलॉजी देती है ना, नई टेक्नोलॉजी, नए नए इन्वेंशन होते हैं फिजिक्स में। तो वो क्या होता है, जैसे एटम्स की खोज हुई, एटम से क्या बना, एटॉमिक बम बना, है ना। और ये सिलिकन चिप जैसे हमारी आई, सिलिकन चिप की स्टडी की, तो यानी सिलिकन से क्या, हमें सिलिकन चिप की स्टडी की, सिलिकन चिप से हमें क्या बना है, सेमीकंडक्टर बनाए, है ना। सेमीकंडक्टर से हमने क्या बना दिए, सेमीकंडक्टर से हमारे लैपटॉप, मोबाइल फ़ोन्स, है ना, टीवी, और ऐसे ही हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिज़्म की स्टडी की, तो हमने क्या, इलेक्ट्रोमैग्नेट की स्टडी की, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की। तो उससे हम क्या, वायरलेस कम्युनिकेशन के बारे में हमें सीखने को मिला, वायरलेस कम्युनिकेशन, है ना। वायरलेस कम्युनिकेशन इसकी क्या एग्जांपल है, हमारा वाईफाई हो गया, इंटरनेट हो गया, है ना। तो ये क्या है, वायरलेस कम्युनिकेशन है, किसकी वजह से, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स तो हैं जो हमारे फ़ोन से टावर तक पहुंच रही हैं, और है ना, किसकी वजह से पॉसिबल हो पाया, और एटम्स की वजह से हम लोगों ने एटम्स बम बनाए, ऐसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन से, है ना, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन से क्या हुआ, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन मैग्नेटिक क्या हुआ, हमारा अल्टरनेटिव करंट बना, है ना। अल्टरनेटिव करंट से हमने अल्टरनेटिव करंट से हमने फिर क्या किया, ट्रांसफार्मर जनरेट किया, है ना। इस ट्रांसफार्मर से जनरेट करने के बाद हमने इलेक्ट्रिसिटी को देखिए, आज कितना हम ब्रॉड लेवल तक इलेक्ट्रिसिटी का यूज़ कर रहे हैं, है ना। अब तो इलेक्ट्रिसिटी कार्स भी आने वाली हैं। तो ये है हमारा टेक्नोलॉजी के फील्ड में फिजिक्स का क्या रोल है। और टेक्नोलॉजी भी क्या करती है, नई फिजिक्स को राइज करती है ना। तो टेक्नोलॉजी क्या है, टेक्नोलॉजी भी न्यू फिजिक्स के ऊपर डिपेंड करती है ना। जैसे कि हमारा क्या था, स्टीम इंजन था, ये तो हमारी एक तरह की फिजिक्स थी। तो स्टीम इंजन से फिजिक्स का क्या कनेक्शन है, ये थर्मोडाइनमिक्स हमने पढ़ा था ना, थर्मोडाइनमिक्स की स्टडी की, तो उसको और मॉडिफाई किया तो हमारा आया थर्मोडाइनमिक्स की स्टडी करी। जब पहले तो स्टीम इंजन यूज़ करते तो फिजिक्स की, और थर्मोडाइनमिक्स आया, थर्मोडाइनमिक्स में हमें हीट इंजन को हमने इवॉल्व किया। फिर हमारा डीजल इंजन आ गया, है ना, डीजल इंजन। फिर और नई टेक्नोलॉजी क्या आई, पेट्रोल इंजन्स आ गए, है ना। पेट्रोल इंजन्स के बाद और नई टेक्नोलॉजी विकसित हुई, अब तो इलेक्ट्रिक इंजन आ गए हैं, है ना। ऐसे ही नई नई टेक्नोलॉजी से नई नई फिजिक्स का इन्वेंशन हो रहा है ना। दोनों एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री हैं, है ना। अब हमारा क्या आता है, फंडामेंटल फोर्सेस क्या है फिजिक्स के, ना। ये तो हमारी सोसाइटी पे क्या इम्पैक्ट था ना, ये भी हुआ फिजिकल टर्म्स, टेक्नोलॉजी, सोसाइटी। अब फंडामेंटल फोर्सेस क्या हैं, है ना, नेचर में फंडामेंटल फोर्सेस क्या हैं हमारे, क्या फंडामेंटल फोर्सेस, फंडामेंटल फोर्सेस ऑन नेचर, नेचर में फंडामेंटल फोर्सेस क्या हैं। आप जो भी पढ़ेंगे इन 2 सालों में, उसमें से सिर्फ 4 तरह के फंडामेंटल फोर्सेस होते हैं, सिर्फ 4 फंडामेंटल फोर्सेस हैं। कौन कौन से, बाकी सब इसके ही कॉम्प्लीमेंट्री हैं। जैसे हमारा फंडामेंटल एक फोर्स है ग्रेविटेशन,
ग्रेविटेशन के अंदर में बहुत सी सारी चीज़ें पढ़ेंगे। ग्रेविटेशनल फोर्स, वीक न्यूक्लियर फोर्स, है ना, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स और स्ट्रॉन्ग फोर्स, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। यही 4 तरह के फोर्सेस हैं। इन्हीं फोर्सेस से पे ही सारी चीज़ें, इनकी स्ट्रेंथ ऐसे बढ़ती है, ठीक है। ये इधर की तरफ जाएंगे तो स्ट्रेंथ बढ़ रही है, स्ट्रेंथ इंक्रीज हो रही है, ठीक है, फोर्सेस की। अब ग्रेविटेशनल फोर्स कैसे एक्ट करता है, देखिए ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में हम देख लेते हैं क्या है ग्रेविटेशनल फोर्स। एक ओवरव्यू ले लेते हैं, बाकी हम डिटेल में पढ़ेंगे, है ना, 11th में ही। फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है। ग्रेविटेशनल फोर्स क्या करता है, ये 2 ऑब्जेक्ट के बीच में एक्ट करता है। एक्ट बिटवीन एनी 2 मासेस इन दिस यूनिवर्स में कोई 2 मास होंगे, उनके बीच में Fg m1m2/r²। ये 2 मास हैं, m1 और m2, इनके बीच की डिस्टेंस क्या है, r। तो इन्हीं के बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट करेगा। कभी भी सिंगल्स के बीच में ये देखो, कोई ऑब्जेक्ट है, उसको आपने छोड़ा नीचे तो नीचे गिरा ना, 2 मासेस के बीच में एक्ट करता है। ये क्या होते हैं, ये वीकेस्ट फोर्स होते हैं, है ना, और ये लॉन्ग रेंज फोर्स हैं। ग्रेविटेशनल फोर्स देख लें आप, जितने भी हमारे क्या कर रहे हैं, प्लैनेट मूव कर रहे हैं, ग्रेविटेशनल्स की वजह से ही तो, है ना। ये इनफाइनाइट रेंज होती है इनकी, जैसे सन की अर्थ से डिस्टेंस कितनी है, बहुत, और इनको मीडियम की जरूरत नहीं है। डज नॉट रिक्वायर्ड एनी मीडियम्स, है ना, इनको किसी मीडियम की ज़रूरत नहीं होती। ये तो हमारे ग्रेविटेशन फोर्स की बात हो गई। और ऐसे ही हम किसकी बात करते हैं, वीक न्यूक्लियर फोर्स की। वीक न्यूक्लियर फोर्स ये कहाँ एक्ट करता है, ये एक्ट बिटवीन न्यूट्रॉन्स पार्टिकल्स। कहाँ एक्ट करता है ये, न्यूट्रॉनों एंड अदर पार्टिकल्स के बीच में एक्ट करता है, ठीक है। और ये कहाँ से होता है, ये सिर्फ बीटा डीके में होता है, इन बीटा डीके, ओनली इन बीटा डीके के कारण ही होता है ये। और ये शॉर्ट रेंज फोर्स है, शॉर्ट रेंज फोर्स, है ना, शॉर्ट रेंज फोर्स। एक बार 10⁻⁻14 मीटर से 10 to 10⁻⁻15 मीटर के बीच में लगता है ये फोर्स, है ना। ऐसे ही हमारा तीसरा फोर्स क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। थर्ड फोर्स क्या है हमारा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। ये कहाँ एक्ट करता है, एक्ट बिटवीन चार्जेस, ये 2 चार्जेस के बीच में। क्या फॉर्मूला होता है इसका, F(k)Q1Q2/r²। Q1 Q2 क्या है, 2 चार्जेस हैं, है ना, 2 चार्जेस के बीच में एक्ट करता है। और ये स्ट्रॉन्ग फोर्स होता है और लॉन्ग रेंज होता है, लॉन्ग रेंज फोर्स है ये, इनफाइनाइट डिस्टेंस पे। इसमें भी मीडियम की ज़रूरत नहीं होती, डज नॉट रिक्वायर्ड मीडियम। और ये स्ट्रॉन्ग फोर्स है। फिर आता है हमारा स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। स्ट्रॉन्ग फोर्थ हमारा स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स ये किस में मिलता है, ये न्यूट्रॉन्स के बीच में, प्रोटॉन के बीच में, प्रोटॉन न्यूट्रॉन के बीच में लगता है ना। चार्ज क्या है इनमें, चार्ज इंडिपेंडेंट फोर्स है ये, है ना। फोर्सेस किससे, न्यूट्रॉन के बीच में, प्रोटॉन न्यूट्रॉन के बीच में, और न्यूट्रॉन और प्रोटॉन के बीच में। ये शॉर्ट रेंज फोर्स है ना, शॉर्ट रेंज फोर्स है।
सिर्फ एटम्स के बीच में लग रहे हैं ना, न्यूट्रॉन प्रोटॉन किसके अंदर, एटम्स के अंदर होते हैं। तो ये 10⁻⁻14 मीटर टू 10⁻⁻15 मीटर के बीच में लगेंगे। और ये इलेक्ट्रॉन पर नहीं लगता है, याद रखिएगा फ्रेंड्स, इलेक्ट्रॉन पर नहीं लगता है, डज नॉट एक्ट बिटवीन इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है फ्रेंड्स। और फोर्स, अब जैसे कि हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स बोलते हैं ना, दो, जैसे कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स क्या है, द फोर्स एक्टिंग बिटवीन टू करंट कैरिंग वायर, ये कौन सा फोर्स है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है ना। विस्कस फोर्स क्या है हमारा, ग्रेविटेशनल फोर्स है। ऐसे बहुत सारे फोर्सेस हैं, बट क्या होते हैं, फंडामेंटल फोर्सेस यही हैं हमारे, कौन कौन से, ग्रेविटेशनल फोर्स, वीक न्यूक्लियर फोर्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स और स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। और इनकी स्ट्रेंथ क्या होती है देख लेते हैं। स्ट्रेंथ इसकी होती है 10⁻⁻13, ये 10⁻⁻13, 10⁻⁻2 और ये 1 होता है। कौन 1 होता है, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। ये है स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, और ये वीक न्यूक्लियर फोर्स, ये ग्रेविटेशनल फोर्स। ये इसका 1/100 टाइम्स होता है, ये इसका 1/10⁻13 टाइम्स, ये इसका 1/10⁻38 टाइम्स। रेंज क्या होती है, इनकी, ये ग्रेविटेशनल फोर्स लॉन्ग रेंज ना, इनफाइनाइट, और वीक न्यूक्लियर फोर्स शॉर्ट रेंज 10⁻⁻14 टू 10⁻⁻15 मीटर। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स लॉन्ग रेंज फोर्स है ये भी, ठीक है, इनफाइनाइट। और स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स क्या है, शॉर्ट रेंज फोर्सेस हैं, 10⁻⁻14 मीटर से 10⁻⁻15 मीटर। ठीक, ये तो हमारे फंडामेंटल फोर्सेस की बात हो गई फ्रेंड्स, है ना, कैसे फंडामेंटल फोर्सेस एक्ट करते हैं। तो और लॉज हैं कुछ हमारे, है ना, कौन कौन से लॉ हैं, है ना, जो कुछ लॉज इन्हीं से रिलेटेड कुछ लॉज पढ़ेंगे हम लोग, फंडामेंटल्स हमारे लॉज होंगे। तो यही सब हम लोग फिजिक्स में कवर करेंगे। और फ्रेंड्स, अब हम इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक होगा फिजिक्स का हमारा मेन, वहीं से स्टार्ट होता है जो एग्ज़ाम में पूछा जाता है। ये तो हमारा ओवरव्यू था, क्या क्या हम पढ़ेंगे, वो होगी हमारी यूनिट एंड मेज़रमेंट। यहाँ से फिजिक्स का पहला टॉपिक स्टार्ट होगा। फ्रेंड्स, अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। आगे आपको इसी तरह से और अच्छे वीडियोस देखने को मिलेंगे, कुछ सीखने को मिलेगा। और इस आपने देखा कि इस पहले चैप्टर में फिजिकल वर्ड्स में हम लोगों ने क्या क्या देखा, व्हाट इज़ फिजिक्स, स्कोप ऑफ फिजिक्स एंड एक्साइटमेंट ऑफ फिजिक्स, फिजिक्स टेक्नोलॉजी एंड सोसाइटी पे क्या इम्पैक्ट करता है, फंडामेंटल फोर्सेस हमारे कौन कौन से होते हैं ना, फंडामेंटल 4 तरह के फोर्सेस होते हैं हमने देखा, और फिजिक्स के लॉज हैं जो हम लोग कवर करेंगे। और हमने देखा स्कोप में देखा हम लोग मैक्रोस्कोपिक और माइक्रोस्कोपिक 2 लेवल पे स्टडी करते हैं। और ये 4 मैक्रोस्कोपिक में 4 तरह के टॉपिक्स हमारा मैकेनिज़्म, थर्मोडाइनमिक्स, है ना, ये देखिए मैकेनिज़्म, थर्मोडाइनमिक्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, ऑप्टिक्स, ये हमारा मैकेनिज़्म और थर्मोडाइनमिक्स 11th में हम कवर करेंगे, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिज़्म और ऑप्टिक्स हम 12th में पढ़ते हैं। और ये माइक्रोस्कोपिक, ये माइक्रोस्कोपिक ये छोटे लेवल, एडवांस लेवल की फिजिक्स है, जो इसका बहुत ही कम पोर्शन हमारे कोर्स में दे रखा है, 12th में दे रखा है, 11th में तो है नहीं इसका कोई पार्ट।
जिसमें हम एटम्स, न्यूक्लियर, केमिस्ट्री में आपको देखने को मिल सकता है एटम्स, न्यूक्लियर इलेक्ट्रॉन, नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नेचर ऑफ प्रोटॉन, है ना, सेमीकंडक्टर, ये सब हम लोग कवर करेंगे। थैंक यू फ्रेंड्स। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, और अगर कोई आपको डाउट है तो हमारे कमेंट सेक्शन में आप अपना डाउट्स क्लियर कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स।